सहारनपुर की बात हो और गंगोह की चर्चा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल गंगोह को सहारनपुर की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। उसकी वजह है कि गंगोह में दो सियासी घराने जो लगभग 5 दशक तक सहारनपुर की सियासत में दबदबा रहा है, इनका चौधरी यशपाल सिंह का नाम पहले आता है क्योंकि काजी रशीद मसूद जो उनके धुर विरोधी रहे हैं, उनसे पहले उन्होंने सियासत में कदम रखा। दूसरा रसूख खानदान काजी रशीद मसूद का है। दिलचस्प बात यह है कि गंगोह, जिसको कि मिलन की धरती कहा जाता है, ये कंपोजिट कल्चर वाला इलाका है। इस धरती पर राम, रहीम, कृष्ण, करीम, महादेव और मोहम्मद में एक रूपता की झलक दिखाई पड़ती है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं, लेकिन जब सियासत की बात आती है तो यहाँ दो घराने हमेशा से दो हाथ करते आए हैं, यानी कि चौधरी यशपाल जो इस दुनिया में नहीं है और काजी रशीद मसूद साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों बड़े कद्दावर नेता रहे। काजी रशीद मसूद की बात करें तो वो 9 बार सांसद रहे, उच्च सदन और निम्न सदन को मिलाकर, और 1 बार केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे। इसी तरह से चौधरी यशपाल साहब 5 बार एमएलए रहे, 2 बार मंत्री रहे और वो सांसद भी चुने गए। अब इन दोनों खानदान के सामने विरासत बचाने का संकट है। अगर हम बात करें काजी रशीद मसूद साहब की तो उनके भतीजे इमरान मसूद लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली दफ़ा है कि जब काजी परिवार का एक धड़ा यशपाल परिवार के साथ है, यानी कि चौधरी यशपाल के बेटे इंद्रसेन गंगोह विधानसभा से समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं, और इमरान मसूद जो काजी रशीद मसूद के भतीजे हैं, 1 बार के विधायक रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं चुनाव से पहले, और वो इंद्रसेन का खुलकर साथ दे रहे हैं। और इस समय हम चौधरी यशपाल जी के पैतृक गांव तीतरों में हैं। उनके जो बड़े बेटे पूर्व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश सचिव हैं, चौधरी उदयसेन, हम उनसे बात करते हैं कि सहारनपुर में आज जबकि 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, तो क्या हालात है, उनका क्या कहना है, क्या आकलन है, क्योंकि लंबे समय से इन्होंने राजनीति को देखा है, सुना है, समझा है। समझ की आँख खुलते ही जो राजनीतिक परिवार में इनका उद्भव और विकास हुआ, तो एक लंबा अनुभव है चौधरी उदयसेन का। हम उनके साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, जनवाणी से बातचीत करने के लिए आपको धन्यवाद। आप अभी हाल ही में प्रदेश सचिव बनाए गए हैं, इसके पहले आप समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। आज दूसरे चरण की वोटिंग है, आपको क्या लगता है कि दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान हो रहा है, समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? जिस तरीके से प्रथम चरण में जो उत्साह जनता ने जो है गठबंधन के प्रति दिखाया, अगर हम यहाँ की बात करें तो आपके सामने भी विरासत बचाने की एक चुनौती है। जैसा कि 2-3 चुनाव आपके परिवार के लोग आप स्वयं 1 चुनाव हार चुके, आपके भाई 2 चुनाव हार चुके। इस बार माहौल कुछ बदला सा लगता है। क्या लग रहा है आपको कि गंगोह से इस बार आप फतह कर लेंगे? हमें गंगोह विधानसभा क्षेत्र की जनता पर पूरा विश्वास है। उनका आशीर्वाद जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इंद्रसेन को मिल रहा है। आप भी बूथों पर घूम के आए होंगे और हम भी घूम रहे। जिस तरह से उत्साह के साथ जनता जो साइकिल के प्रति अपना बहुमत दिखा रही है और एक तरफा और जो साइकिल को घेर रही है, उससे आप भी अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट इंद्रसेन जो भारी बहुमत से चुनाव जीत रहा है। सहारनपुर में कुल 7 सीटें हैं, तो कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी का मतलब जीत आपको संभावित लगती है? क्या लगता है कितनी सीटें आप जीत लेंगे? जो रुझान अभी पता लग रहा अब तक के मतदान का, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि 7 की 7 सीटें जो है सहारनपुर के अंदर समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। तो ये है स्वर्गीय चौधरी यशपाल जी के बड़े बेटे चौधरी उदयसेन जी, जो पूर्व में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, वर्तमान में प्रदेश सचिव हैं। इनका दावा है कि हम 7 सीटें जीतेंगे। हालांकि राजनीति में दावे किए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं, ये तो नतीजे के बाद पता चलेगा। फिलहाल इनका आकलन है कि हम दूसरे चरण के चुनाव में भी अधिकांश सीटें जीतेंगे। कैमरा पर्सन अमित शर्मा, नितिन भारद्वाज के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज, सहारनपुर।